द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है फैमिलीज राइट लेटर्स टू सोल्जर्स एट इंडो चाइना बॉर्डर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बहुत प्यारे लगते हैं। मैं हूँ भारत के एक ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ मुझे पहुँचने में 2 दिन लगे। यहाँ मेरे अलावा सिर्फ कुछ 100 से 150 मेयर ट्राइब के लोग और इंडियन आर्मी रहती है। ये है भारत का ईस्टर्न मोस्ट टिप जो मेनलैंड से कई किलोमीटर दूर है। और आज जो आप इस एपिसोड में देखने वाले हैं वो कभी किसी मीडिया, न्यूज़ चैनल या यूट्यूब कभी कवर नहीं हुआ है। ये आप पहली बार कर्ली टेल्स में देखने वाले हैं। मैं हूँ बॉर्डर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर अरुणाचल प्रदेश के किबित्तू में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इंटरनेट दूर, कोई नेटवर्क या कनेक्टिविटी और एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो इनसे ज़्यादा हैंड रिटन लेटर्स की अहमियत और कौन जानेगा। So on this episode of संदेश से आते हैं presented by JK Paper and Curly Tales, हम लाए हैं खत हमारे जवानों के लिए उनके परिवार से। नाम भी बहुत इमोशनल था ना। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है where the sun rises first in the country। ये स्टेट 3 देशों से घिरा हुआ है। नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार। भूटान और म्यांमार के साथ हमारे हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना के लिए हमेशा से ही काफी अट्रैक्टिव रहा है। इस बाउंड्री को लेकर आज भी कई बार क्लैशेस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ किबित्तू, जो बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दादा, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर किबित्तू है वो यहाँ से कितना दूर है? डिब्रूगढ़ से 10 आवर्स से लगेगा। 10 से 12 घंटे, वो भी अगर नॉन स्टॉप जाओ तो। एंड दैट टू ये सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा टू रीच किबित्तू। मतलब अगर मैं ट्रेन लूँ तो मुझे किबित्तू, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पहुँचने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे फ्रॉम मुंबई। और अगर हमारी इंडियन आर्मी हम सब की सुरक्षा के लिए दुनिया से दूर पहरेदारी कर रही है हमारे देश के लिए, तो ये रोड ट्रिप तो एक छोटी सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल रोड ट्रिप, बिकॉज व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत है और आप सबके प्यार भरे संदेशे जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं वो भी तो हमारे जवानों तक पहुंचाना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हें लग रहा है ये काफी इमोशनल होने वाला है? हाँ, आपको? मुझे भी। टाइम सिर्फ 5:30 हुए हैं, बट इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग टू गेट सो डार्क। तो वैसे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट इज़ इन आसाम, पर मुझे जहाँ जाना है वो है अरुणाचल प्रदेश। एंड आई कैन लिटरली सी यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ है बिटवीन 2 स्टेट्स, एंड एनीबडी हु इज़ गोइंग टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश needs an inner line permit, and since it's beginning to get dark, मुझे नहीं लगता मैं आज अपना सफ़र पूरा कर पाऊँगी। I will head to Tezu, which is the main town of Arunachal Pradesh, where I'm going to call it a night.
रास्ते में दिखा एक खूबसूरत गोल्डन स्ट्रक्चर एंड आई वाज टेम्प्टेड टू फाइंड आउट मोर। पता चला ये है गोल्डन पगोडा, अ ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेम्पल। खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश में दिन शुरू करना मतलब सुबह के 4 बजे उठना। ये क्या था? पर मैं हूँ तेजू में, जहाँ सुबह 6 बजे भी तेज धूप आती है, ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक इट्स 12 इन द आफ्टरनून। मेरी डेस्टिनेशन अब भी तेजू से 7 घंटे दूर है, बट तेजू को गेटवे टू अरुणाचल कहते हैं। ये यहाँ का सबसे पुराना 5th लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड टाउन्स है। मुझे अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सिंपल काम है, लोहित रिवर के रास्ते को फॉलो करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड ट्रिप इतनी लंबी थी कि मैं कई बार सो गई, पर जब भी मैंने अपनी आंखें खोली, द व्यूज मेस्मराइज्ड मी। इट्स लाइक यू आर सीइंग नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। बड़े बड़े पहाड़, पास में बहती हुई नदी, स्काई इतना क्लियर कि मैंने सालों बाद यहाँ एक रेनबो देखा, वो भी इतना वाइब्रेंट। मेरी रोड ट्रिप 4 हिस्सों में बटी। डिब्रूगढ़ से तेजू, तेजू से हाईलॉन्ग, हाईलॉन्ग से वलोंग, और अब वलोंग के बाद मैं फाइनली जाऊंगी किबिट्टू, जो अब भी यहाँ से 1 घंटा स्नोफॉल दूर वाले है। था एरिया। वलोंग को आज हाँ। भी लोग 1962 के इंडो-सीनो वॉर में शहीद हुए बहादुरों को याद करते हैं। वहाँ 6th कुमाऊन रेजिमेंट की एक छोटी सी यूनिट पोस्टेड थी, जो कम नंबर्स और कम इक्विपमेंट के बावजूद चाइनीज फोर्सेस से जोरदार मुकाबला कर रही थी, और इसी वॉर के दौरान 119 जवान शहीद हुए थे। आज भारत ने अपने रोड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सुधार लिया है, ताकि हमारी फोर्सेस जल्दी डिप्लॉय हो सके। वॉर के बाद चाइना अपनी फोर्सेस वापस ले गया, लेकिन कहते हैं कि अब तक बाउंड्री का डिस्प्यूट चल रहा है। अब बॉर्डर पर हमारी सेना भारी संख्या में तैनात है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से रास्ते बंद है, तो मुझे अपनी गाड़ी छोड़कर वॉक कर इस सस्पेंशन ब्रिज से लोहित रिवर को क्रॉस करते हुए उस तरफ जा रही हूँ। सारे रास्ते में लोहित रिवर ने मेरा साथ दिया। पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी चाइना यानी साउथ ऑफ तिब्बत से ओरिजिनेट होकर इंडिया में आती है और यहाँ आकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। काश हम इंसानों में भी ये प्रकृति की तरह कोई सीमा ना होती। सही बात है, मैं भी यही सोच रही थी भी। अगर कोई इतना प्यारा चाइना bridge है ना। से इस रिवर में गिर गया, सीधा इंडिया में मिलेगा। तगड़ा मैम, नमस्ते, वेलकम टू वालोंग। थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश में रहना है तो तगड़ा तो रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का धीरे सही है। बहुत खूबसूरत है वलोंग। कितने बजे होता है यहाँ पे सनराइज? सनराइज तकरीबन 3:30 to 4 का बीच में। इतना जल्दी? ओह माय गॉड। अच्छा, और किबिट्टू कितना दूर है यहाँ से? किबिट्टू यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, अराउंड 1 आवर लगेगा यहाँ से। तो और शाम 1 भी घंटा? जल्दी चलो फिर। हाँ तो होगा, जो मैं बोला तो था। रास्ते में मुझे मेयर ट्राइब से मिलने का मौका मिला। ये आदिवासी कम्युनिटी अरुणाचल के घने जंगलों और पहाड़ों में कई सालों से रह रही है और इनके पास कहानियों का भंडार है। ये डोनी पोलो यानी सूरज और चांद को पूछते हैं। आज ये संख्या में काफी कम है, लेकिन अपनी ही दुनिया में खुश और मस्ती में मग्न रहते हैं। पहाड़ों के बीच में खेत हैं। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन ऐसे है। हाँ। यहाँ तो सब नेचुरल है, यहीं पे अच्छा लगता है। बचपन से यहीं पे बैठे तो यहीं पे कंफर्टेबल हो, यहीं पे अच्छा लगता है। सच में अच्छा तो मुझे भी यहाँ बहुत लग रहा है, पर यहाँ चलना बहुत पड़ता है। नीचे इसीलिए तो सेहतमंद है। बहुत ही फिरोशियस सी रिवर जा रही है और मैं एक सस्पेंशन ब्रिज पर हूँ, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इतना डिफिकल्ट है ना, मतलब पूरा रास्ता। 2 दिन के सफ़र के बाद कई सारी गाड़ियाँ, सस्पेंशन ब्रिज, ऑफ रोडिंग, ट्रैकिंग कर मैं फाइनली पहुँची हूँ भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया एट किबिट्टू मिलिट्री स्टेशन। और ये स्टेशन पर ना कोई इंटरनेट है, ना नेटवर्क है एंड नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बताइए, भगवान और सोल्जर्स को सिर्फ बुरे वक्त में क्यों, अच्छे वक्त में भी याद किया जाए। तो चलते हैं
किबित्तू मिलिट्री स्टेशन में बसी भारतीय सेना को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपके लिखे राखी। खत द्वारा। अच्छा, लोगों की तरफ से देखो अभी लेकिन आपकी तरफ से नहीं। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग मिस काम्या। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वेक अप इन। इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। तो मैं हॉलिडे मनाऊं पर आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो हम बॉर्डर से कितना दूर हैं? ये बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है ओके। एंड दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कम्स इन द अंजॉ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब हम एक पीस एरिया में होते हैं जहाँ एरिया प्लेन होता है, वहाँ ट्रेनिंग एक अलग तरीके की होती है। एंड क्योंकि आप देख रहे हैं आपके आसपास पहाड़ हैं, तो यहाँ की ट्रेनिंग भी पहाड़ों के तरीके से होती है। द सन शाइन्स ऑन अस एट अराउंड 4:30। ओके। सो हमारी ट्रेनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड 5 o'clock और 5:30। रेडी? आगे निकाल, निकाल। आगे चल, चल आगे चल। हर तरह की सिचुएशन है। 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक इंडिया और चाइना दोनों ने अग्री किया है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक ना फायर आर्म्स का इस्तेमाल होगा और ना ही एक्सप्लोजिव्स का। इसीलिए जवानों को स्टिक्स, नाइफ और मार्शल आर्ट्स द्वारा दुश्मन को हराने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे अगर बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है। मैं आपकी तरह बॉर्डर पर दुश्मनों से तो नहीं लड़ सकती, पर भारत के अंदर भी हमारे वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कई सारे दुश्मन हैं। तो अगर हमें उन्हें बीट करना हो अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस के लिए, किस तरह की आप टिप्स देना चाहेंगे? मैम जैसे नॉर्मल पहले ऐसे हमारी धक्का मुक्की चल रही है, हाँ तो जी। हम उसको ऐसे से आप ये कर रहे हैं, तो इसमें हाँ हम आप जब भी कर सकते इस हाथ को आप ऐसे ऐसे कर देंगे, हाँ जी। तो उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा से यहाँ प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे किक कर दे। किक थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, जी। तो अगर आप आए तो मैं ऐसे करके जी ऐसे जी एंड जी देन किक। जी जी ओके। ये बहुत मजबूत होता है, किसी की ठुट्टी में लगे तो उड़ जाएगा ये। अच्छा, इससे- ठीक है। मुझे बहुत ट्रेनिंग लगेगी ये सीखने के लिए, पर आपसे मिलकर कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है कि मैं भी किसी को बीट कर सकती हूँ। पक्का। तो गर्ल्स, प्रो टिप, थप्पड़ कभी भी ऐसे नहीं मारना है, थप्पड़ ऐसे मारना है और दुश्मन की आंखों पर ऐसे मारना है, उंगलियां झटकानी है और जोर से थप्पड़ मारना है। ओके, गॉट इट? यस। तो ये क्या हुआ है मुझे? ये मैम यहाँ एक डमडम बोलते हैं, ये छोटा होता है, उसको ऐसे काट देता है। इसको जब काटता है तो इसके ब्लड को तुरंत निकाल देता, नहीं तो बार बार खुजली करता है, इसमें तुरंत इसके ब्लड को निकालना पड़ता है। पर ये कोई डेंजरस तो नहीं है ना? नहीं मैम। आउच। निकल गया? जी अब कोई मार्क भी नहीं रहेगा और थोड़ा रहेगा, बस जल्दी सही हो जाएगा, खुजली उजली नहीं करेगा आपको। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हमें हर तरह के दुश्मनों से बचाने के लिए। हाँ जी। जब एक जवान बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आकर के दुश्मन से दोहा लड़ने की तैयारी करता है और दुश्मन के ऊपर हावी होकर के, जबकि उसके पास अपना एमुनेशन मैगजीन में भरा हुआ एमुनेशन खत्म हो जाता है, आखिरी के क्षण में खुकरी और उसके बाद वो ग्रेनेड होता है, उससे सामने खड़े दुश्मन को उसका सर काट करके या उसके आंतों को बाहर निकाल के खून पी जाता है। उस सोल्जर को भी गोली लगी हो तो उसके पास आखिरी में यही पल है कि मैं देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करते करते और कुछ और को शहीद करके जाऊँ। लास्ट में ये अपना पूरी कार्रवाई को फिनिश कर लेता है। अब इसे इत्तेफाक कही है या किस्मत, पर 62 साल बाद मेरी विजिट के दौरान आज फिर वही 6th कुमाऊन रेजिमेंट यहाँ पोस्टेड है।
जिसने 1962 की वॉर लड़ी थी। किसी भी को कार्य को करने से पहले हम मंदिर से शुरुआत करते हैं, चाहे हमने प्रशिक्षण लेना हो या लड़ाई में जाना हो तो हम इस चीज़ से शुरुआत करते हैं। हमारी बटालियन के उसमें 119 लोग शहीद हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा इस मंदिर में हम 119 दिए उनके नाम पर जलाते हैं। इस विलेज का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, स्पेशली द यंग पॉपुलेशन, वो सारी बड़े शहरों में माइग्रेट हो चुकी है फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। पर इंडियन आर्मी पूरी कोशिश कर रही है इस रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की। एंड वन सच इनिशिएटिव इज़ किबिट्टू बेकरी। ये भारत की ईस्टर्न मोस्ट बेकरी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ लेड by all local women living right here in Kibittu। तो चलो अंदर मिलते हैं उनसे। समझो मैम। नान कटाई। Thank you very much। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ और चैलेंजिंग टेरेन में ट्रैवल और सामान पहुंचाने के लिए ATVs यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स और ट्रेन्ड म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट मेथड्स यहाँ की यूनिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है ताकि काम स्मूथली और एफिशिएंटली हो सके। भारत का इतना खूबसूरत हिस्सा, आप में से बस कुछ ही लोगों ने इसे देखा होगा। तो हर बार हम सिर्फ कश्मीर, शिमला, ऊटी, नैनीताल इन्हीं जगहों पर क्यों जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं आते हैं? लेट मी टेल यू, आवर इंडियन आर्मी इज गार्डिंग दिस पार्ट ऑफ इंडिया ओनली फॉर यू गाइज एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह इंडिया में पहले कभी नहीं देखी। अब वक्त आ चुका है मेरे सबसे स्पेशल पार्ट का ऑफ दिस एपिसोड विच इज संदेश से आते हैं। सो इस बार सिर्फ स्कूल के बच्चों ने और देश भर ने ही नहीं बल्कि इन जवानों के परिवार वालों ने भी इन्हें खत लिखे हैं ऑन JK पेपर। आई कांट वेट टू सी देयर रिएक्शन। मैं ना डिजिटल वर्ल्ड से हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मेरे लिए तो इंटरनेट के बिना फंक्शन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। तो जिस तरह से आपने बताया कि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, परिवार से बात करने में आपको बड़ा वक्त लग जाता है, JK पेपर और कर्ली टेल्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है संदेश से आते हैं। हमें 1 लाख से भी ज़्यादा लेटर्स मिले हैं हमारी इंडियन आर्मी के लिए और ये बच्चों ने आप सबके लिए संदेश भेजे हैं कि वो कितने शुक्रगुजार हैं आप सबके। आई थिंक ये तो रैंडम होगा ना। पता नहीं। लैंस नायक सचिन मेहता, आपके घर से भी खत आया है, क्या लगता है किसने भेजा होगा? शायद माँ ने। That's true, आपको आपकी माँ ने लेटर भेजा है। सबसे खास लेटर। खैर फिक्र बहुत ज़्यादा करती थी। अब माँ तो माँ होती है। एक धरती माँ है जिसकी सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, एक घर में माँ है। मैं आपको ये पत्र पढ़ के सुनाना चाहूँगा। प्रिय पुत्र सचिन, तुमको तुम्हारी माँ का शुभ आशीष। तुम वहाँ पर कैसे हो? चिंता लगी रहती है। हम लोग यहाँ पर सब ठीक ठाक हैं। तुम भी भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा कुशल से ही रखे और घर में पापा और भैया भी ठीक ठाक ही हैं। और राखी में तुम्हारी दीदी आई थी,
और 3 दिन रहकर चली गई। और आजकल हर घर गांव के हाल समाचार सब प्रकार से सही है। कभी कभी बारिश होती है और बाकी धूप ही खिली रहती है। और बेटा वहाँ का मौसम कैसा है, सो लिख भेजना। और बेटा अपना ख्याल रखना, घर की चिंता मत करना और पत्र का उत्तर समय से देना। मैं इंतज़ार में रहूँगी। और बेटा मैं पत्र को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तुम्हारी प्यारी माँ। पहली बार है कि मुझे लेटर प्राप्त हो रहा है। ये यादें हैं जो सजोकर रखना चाहेंगे हम लोग। मेमोरीज़ हैं। फ़ोन क्या है, नेटवर्क तो चले जाएंगे, फ़ोन चले जाएगा, लेकिन जो पत्र है वो भी माँ का, वो तो हमेशा दिल में एक जगह बना के रखता है। लैंस नायर संजय सांबाल, आपके बेटे वंश ने आपके लिए खत लिखा है। लग गई है ना। उनके बेटे का हाथ। पापा आप कैसे हो? घर में हम सब कुशलपूर्वक हैं। काफ़ी समय से आपसे फ़ोन में बात नहीं हो पा रही है। पापा आप घर कब आ रहे हो? मेरा भाई नैतिक भी स्कूल जाने लग गया। पापा आपसे काफ़ी समय से फ़ोन में बात नहीं हो पाई। पापा आपकी बहुत याद आ रही है। पापा घर में हमारी चिंता मत करना, हम सब लोग ठीक हैं और आप भी ठीक होंगे। आपका प्यारा बेटा वंश। क्या आप वंश को कुछ कहना चाहेंगे? बेटा मैं जल्द 1-2 महीने के अंदर आऊँगा, छुट्टी मिल जाएगी तो फिर साथ में जाके घूमते हैं। सूबेदार लोकपाल, आपकी बेटी करीना ने आपके लिए खत भेजा है। पहली बार ही लिखा है। नमस्ते पापा, आज मेरा चौथे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आज यहाँ होते तो मेरी खुशी और बढ़ जाती, क्योंकि ये पल आपसे साझा करने का मज़ा ही अलग होता। भले ही आप मुझसे मीलों दूर हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हर कदम पर मेरे साथ हैं और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आप हमें बहुत याद आते हैं, खासकर जब हम सब साथ होते हैं और आपके बिना वो पल अधूरे से लगते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं और यही बात मुझे और भी प्रेरित करती है। जल्द ही हम फिर मिलेंगे, तब तक मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करती रहूँगी। आपकी बेटी करीना। वो चाहती है कि आप उस पर गर्व करें, तो मैं बता सकती हूँ कि वो आप पर बहुत गर्व करती है। आज सारे इतने प्यार भरे संदेशे सुनकर पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं आज बहुत रोई हूँ। क्या आप में से कोई मुझे हंसा भी सकता है? है हमारे पास कोई हंसाने वाला। जैसा कि सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश के सिलसिले में एक शायरी बोलूँगा। ए बादल इतना ना बरस कि ये आ न सकें। आने में देरी भी हुई थी। ए बादल इतना ना बरस कि वो आ न सकें, और उनके आने के बाद इतना बरस कि वो जा न सके। संदेश आते हैं कि इनिशिएटिव के माध्यम से जेके पेपर 17 से ज़्यादा शहरों, 100 से ज़्यादा स्कूलों से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के हैंड रिटन लेटर हमारे देश के इन जवानों के लिए लाए हैं। ये लेटर जेके पेपर द्वारा निर्मित सस्टेनेबल पेपर के ऊपर लिखे गए हैं। जेके पेपर बनाने में जंगल का एक भी पेड़ काम में नहीं लिया गया है। इनफैक्ट ये जितने जो पेड़ काम में आते हैं वो किसानों द्वारा फार्म फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत लगाए जाते हैं। एक छोटा सा प्रयास, लेकिन बहुत ही सुखद अनुभव और बहुत ही सुखद बंधन। देश के सभी जाबाज सैनिकों को तहे दिल से धन्यवाद एवं
अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। What a wonderful experience this has been. भारत के जवान, भारतीय सेना हम सबको इतना गर्व महसूस कराते हैं कि जब भी मैं इनसे मिलती हूँ दिल में सिर्फ और ही ज़्यादा इनके लिए इज़्ज़त और फ़ख्र महसूस होता है। अगर आप भी इन जवानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके संदेश हम हमारे भारत के जवानों तक, भारतीय सेना तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जय हिंद। ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स में से एक है। जब क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस जो है, बहुत सारी नहीं, कुछ लिमिटेड सी हमने वहाँ की वीडियोस और व्लॉग्स जो है वो देखे हुए, तो उसे देखकर जो है वो लगता है वाकई में बहुत ज़्यादा जो है आपको हरियाली, अनसीन, अनटच्ड जो है आपको प्लेसेस जो है वो देखने को मिलती है। मेरा ख्याल है आज के टाइम पे ना जो चीज़ें जहाँ पे इंसानों की एक्सेस इतनी आसानी से नहीं है ना, वही जो है ना नेचर के ज़्यादा करीब है और वहाँ पे जाके आपके दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। आई थिंक प्योर फॉर्म मिलती है आपको नेचर देखने की। और जिस ब्रिज पर वो खड़ी थी ना, जहाँ पर ऐसे पानी और मतलब साइडों पर ऐसे जंगल सा, पहाड़ों का जंगल, ऐसी जगह सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको सुकून देती हैं। और पानी इतना साफ और इतना खूबसूरत होता है। वैसे मुझे सस्पेंशन ब्रिजेस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी इतना ज़्यादा अपनी कोई भी यात्रा में मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मुझे खूबसूरत लगते हैं। और मुझे लगता है कि पहाड़ों की ये एक अच्छी चीज़ होती है। जो हमारे जैसे लेज़ी लोग होते हैं ना, जो यहाँ पर शहरों में ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी भी चाहिए। यार जो है ना पहाड़ों पे, मैं जब वहाँ पर लास्ट टाइम गया था, मैं देखा था भाई लोग ऐसे चढ़ जाते जैसे उनके लिए वो मैदान है। तो उनको तो रास्ते पता, तो उनका तो डेली का है ना, वो ऐसे चढ़ जाते ना हमारे जैसे। वो हम कहते हैं होते हैं, हम नहीं, हम कहते हैं भाई शहर में रहते थे, पता चला था मेंटल हेल्थ खराब है, यहाँ पर आए तो पता चला भाई फिजिकल हेल्थ भी जो है वो भी काफी ज्यादा आपको जो है वो खराब। अगर तुम उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो बहुत ऐसे आपको फिट, मतलब उनकी जो आप कह लो कि फिजिक है आपको बहुत ही एथलेटिक लगती है। यार वो जो है ना चढ़ चढ़ के पहाड़, वो फैट्स उस तरह नहीं होते, भी उनका स्किन भी देखो बहुत डिफरेंट आपको लगती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज मतलब उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि वो इतने खूबसूरत जगहों पर रहते हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लगता है कि अभी नो डाउट बहुत एक ऐसा दौर आ चुका हुआ है कि जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी बहुत बुरी है, हम लोगों ने उसका इस्तेमाल खुद गलत तरीके से कर लिया हुआ है। लेकिन मुझे लेटर्स वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर मुझसे अभी भी कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि मैं काफ़ी ओल्ड स्कूल हूँ, कि शायद हम लोग थोड़ी मिक्स जनरेशन में आ जाते हैं ना, लाइक के पुराने और नए दोनों वालों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लेटर्स लिखना, और आपको ईद कार्ड्स जैसे हम लोग लिखा करते थे, बर्थडे कार्ड्स लिखा करते थे, तो वो टाइम ही कुछ और होता था। और फिर उनको संभाल के रखना, फ्रेंड्स ने एक दूसरे को मतलब ऐसे लेटर्स लिखना, तो बड़ा अच्छा लगा करता था। बट अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी उसमें उनकी फैमिलीज़ ने जैसे मतलब लेटर्स भेजे, ऑनेस्टली बोलूँ मैं तो मतलब अब मेरे साथ ऐसा हो गया भाई कि मैं तो दुनिया की किसी भी अगर आप कह लो कि मिलिट्री के लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, जब वो अपनी फैमिली से मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं, तो आपकी आंखों में वाकई में आंसू आ जाते हैं। आपको वो एक आपके अंदर इमोशन आता है कि जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं कैसा उनको फील होता होगा। बट जो माँ वाला पार्ट है वो आप सबको पता है कि मैं उस पर बड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, तो वो मेरे कंट्रोल में कभी नहीं रहती चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना आपकी माँ से ज़्यादा आपको दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, ये सच है। और अगर कोई कहे भी ना कि भाई आपकी माँ से ज़्यादा आपको कोई प्यार कर सकता, तो मुझे लगता है ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि ना जो माँ के इमोशंस होते हैं ना, वो आपके अंदर इस तरह से समा जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल यार, देखें एक टाइम वो था जब नहीं थी टेक्नोलॉजी वाकई इतनी ज़्यादा, तो तब गाने भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो बनते थे
चिट्ठियों पे गाने बनते थे, संदेशों पे गाने जो है वो फिर हाँ। संदेश से आते हैं, इस तरह के गाने जो बनते थे वो टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि भाई आज के टाइम पे भी ऐसी प्लेसेस आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पे चिट्ठी का इंतज़ार जो है वो रहता है। फिर उसके बाद भाई शहरों और वहाँ के लोगों में जो ये भी एक फ़र्क नज़र आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम हर तरह की चीज़ जो है वो खाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर वो सिर्फ खाते हैं हेल्दी फूड, जो उनकी डेली कंज्यूम करने की जो एक होती है चीज़ें, वो सिर्फ वहाँ का खाना या जो वो चीज़ें लेते हैं वो कोई बेकरी आइटम्स नहीं। वैसे यहाँ पर उन्होंने वो दिखाया एक बेकरी जहाँ पर जो है महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको बेकरी आइटम बहुत लिमिटेड जो है वो मिलती है। तो मेरा ख्याल है खाना जो है और जो है रहन सहन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं, आप दुनिया का कोई भी जो है ना ऐसा फौजी जो घर से दूर रह रहा हो, तो उसके जब आप इमोशनल जो है ना लम्हात देखते हैं तो आप इमोशनल कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस हैं तो वो स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना वो कहीं ना कहीं इमोशंस की जो है ना वो कनेक्ट होती हैं। अच्छा, वैसे तुमने कभी ये चीज़ नोट की है कि पहले टाइम में जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ये लेटर्स वगैरह लिखते थे, बुक्स पढ़ते थे, मतलब सब चीज़ें थोड़ा मैनुअल होती थी, तो तुमने ये चीज़ देखी लोगों के स्वभाव भी बड़े डिफरेंट होते थे, उनमें थोड़ा एक सब्र होता था, मतलब पेशेंस का लेवल इतना होता था कि हर चीज़ में वो पेशेंस दिखाते थे। अब मैंने ये चीज़ देखी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते जा रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर स्पेशली हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करें, हमें हर चीज़ में इतनी जल्दी पड़ी होती है ना कि जैसे भी हमने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा है हमें फौरन से रिप्लाई आए, लेकिन तुम देखो लेटर्स जब भेजा करते थे महीना लग जाता था उसका रिप्लाई आने में। बिल्कुल, स्वभाव भी अच्छा होता था और कई चीज़ें ऐसी भी होती थी जो वक्त रहने पे आपको पता नहीं चलती थी, काफ़ी देर बाद पता चलती थी। और उस टाइम में मैं देखता था लोगों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती थी। अब तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। उस टाइम पे वो आपको नजर आता था कि यार उनके लिखने के हर बंदे का स्टाइल अपना होता है, तो बड़ा खूबसूरत हुआ करता और था। इस चीज को भी बड़ा ना वो एक रखा जाता था, अच्छा उस फलाने की हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, ये चीज ही अब तो क्या नाम लेते हैं, बस हैंड राइटिंग से इसी वजह से होती है कि बस पेपर में लिखना है और पास होना है, वरना मोस्टली लोग स्कूल्स में आप पता नहीं फोकस किया जाता है इस चीज पे इतना कि नहीं किया जाता कि भाई लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं, वैसे हमारे बचपन में तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो राइटिंग पर बड़ा फोकस किया जाता था, और मतलब हमारे भी, लेकिन मेरी आज तक अच्छी नहीं हो पाई। हाँ, मौसम की अच्छी नहीं है हमारे घर में, कुछ बहन भाइयों की अच्छी है, कुछ की अच्छी नहीं, कुछ की अम्मी पे चली, कुछ की अब्बू पर चली। मेरी अम्मी पे मैं इससे प्राउड फील करता हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी मतलब आप कह लो कि स्किल्स होती है। बट मुझे आज तक समझ नहीं आई वैसे कि हैंड राइटिंग में मतलब हर किसी का अपना अपना लिखने का तरीका होता है, हालांकि सिखाया तो एक ही तरीके से जाता है, बट तुम देख लो उसकी फॉर्म डिफरेंट होती जाती है। एनीवे गाइस, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी आज की, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम हमारे वीडियो को करें। गुड बाय।